कथा को सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि पूर्व काल में सुभद्रक नाम का राजा था, जिसकी रानी का नाम सुवर्णा था। राजा रानी को एक हस्ती नाम का एक पुत्र था। एक बार राजपुत्र हस्ती धाय माता के साथ गंगा जी स्नान करने गया। बाल स्वभाववश हस्ती जल में खेलने लगा। तभी एक ग्राह ने उसे खींचते हुए जल के अंदर ले गया। इसकी सूचना धाय ने जाकर रानी सुवर्णा से कह सुनाया। इस पर रानी ने क्रोधवश धाय के पुत्र को धधकते हुए आग में डलवा दी। पुत्र शोक से व्याकुल धाय मां निर्जन वन को चली गई और वन में एक सुनसान मंदिर के पास रहने लगी। वन में सूखा तिनका, धान्य, महुआ आदि जो भी मिलता उसे खाती और मंदिर में विराजित शिव पार्वती श्री गणेश जी की पूजा कर दिन व्यतीत करने लगी। इधर नगर में एक अद्भुत घटना घटित हुआ कि धाय मां का पुत्र आग की भट्ठी से जीवित निकल आया और खेलने लगा। यह खबर पूरे नगर में फैलते हुए राजा रानी के पास पहुंचा तो उसने इस घटना के विषय में पुरोहित से पूछा। तब सौभाग्य से वहां दुर्वासा ऋषि पहुंचे। राजा रानी ने ऋषि का पूजन कर धाय के पुत्र के जीवित होने का कारण पूछा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा, राजन, आपके डर से धाय जंगल में एकांत होकर व्रत की है। यह सब उसी व्रत का प्रभाव है। अब राजा रानी सभी नगरवासियों के साथ दुर्वासा जी की अगुवाई में उस जंगल में धाय के पास गए और उस धाय से उस व्रत के विषय में अधिक जानकारी पूछा। तब धाय ने कहा कि राजन, मैं पुत्र शोक से दुखी होकर यहाँ रहने लगी और यहाँ व्रत ग्रहण कर भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी व स्वामी कार्तिकेय तथा हलछठी माता का पूजन कर सूखा पत्ता, धान्य, महुआ आदि खाकर रहने लगी। तब रात को मेरे स्वप्न में शिव परिवार के दर्शन हुए और हमारा पुत्र जीवित हो गया, वरदान दिया। अब रानी ने व्रत की विधि विधान को पूछा तो दुर्वासा जी ने हल षष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाया। राजा रानी ने हल षष्ठी व्रत की महिमा जानकर व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र हस्ती ग्राह के चंगुल से छूटकर खेलते हुए नगर में आया। उसने अपने पुत्र को पाकर राजा रानी सुखी हुए और धाय भी पुत्र के साथ प्रसन्न होकर निवास करने लगी। वहीं बालक हस्ती आगे चलकर परम प्रतापी हुआ और अपने नाम से हस्तिनापुर को बसाया। तो बोलिए, उमापति शिव शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। जय हो हर षष्ठी माता।